नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पावर पाठशाला पे। जैसा कि आपको पता है, हमारा डाउट सॉल्यूशन सेशन जो है, इसमें जो हम प्रश्न लेकर के आते हैं, ये स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। तो आज का जो डाउट है, ये सुनील कुमार का डाउट है। ठीक है, सुनील ने डाउट भेजा है और ये दोसा से है। मैक्सिमम जो डाउट होते हैं या तो टेलीग्राम ग्रुप में होते हैं या फिर हमें पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पे मिलते हैं। तो पहले हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज बच्चे ने हमसे टीटी कनेक्शन के बारे में पूछा है। तो इस टॉपिक को लेकर के आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसके नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्कॉट कनेक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअल में टीटी कनेक्शन जो है, इसी का दूसरा नाम है स्कॉट कनेक्शन या स्कॉट संयोजन। ठीक है, पहले तो इसके दो नाम हुए, फिर इसका यूज किस लिए होता है। 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज में चेंज करने के लिए टीटी कनेक्शन, जिसको स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं, इसका यूज कहाँ है। फिर इसका कनेक्शन डायग्राम हम बनाएंगे। 2-3 चीजें और पता कर लेते हैं। इसमें 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। ठीक है, टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन जिसे बोलते हैं, उसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में चेंज कर रहे हैं। दूसरा, 2 ट्रांसफार्मर होंगे, वो भी सिंगल फेज के। अगर इसके आप बोलोगे फिर इसका उपयोग कहाँ हो रहा है। 2 फेज तो सामान्यतः कहीं यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होती है ना, विद्युतिक भट्टियां जो होती हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में। ठीक है, उसमें या भट्टियां भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस में। ठीक है, बाकी चीज़ें जानने से पहले मैं बताऊं आपको कि इसकी मेन ट्रांसफार्मर में किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, दूसरा जो ट्रांसफार्मर उसको बोलते क्या हैं, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। उससे पहले कनेक्शन समझना जरूरी है। तो इसकी वाइंडिंग का डायग्राम बनाते हैं। देखो, इसकी एक वाइंडिंग जो है, नाम बता देता हूं, 2 ट्रांसफार्मर है। पहला मेन ट्रांसफार्मर, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर। इसको मैं अगर इस तरीके से भी बना दूं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें क्या है, उस एक ही वाइंडिंग को 2 टुकड़ों में बांटना है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। पहले हम इसके कनेक्शन को आगे बात करते हैं। पहला मेन ट्रांसफार्मर, और फिर मैं एक बता रहा हूं कि एक टीजर ट्रांसफार्मर और होता है। ठीक है, एक होता है मेन ट्रांसफार्मर, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर। ओके, अब अगले स्लाइड में हम लिख लेते हैं कि 2 ट्रांसफार्मर है। एक है मेन ट्रांसफार्मर, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर। ओके, पहला मेन ट्रांसफार्मर, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर जो होगा, उसकी 50% पर क्या होगा, टेपिंग। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये मेन ट्रांसफार्मर है और उसकी टेपिंग भी निकाल दी।
दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर में 86.6% पर या फुल टेपिंग के √3/2। ठीक है, ये दो आंकड़े हैं कि एक तो दूसरा ट्रांसफार्मर जिसका नाम हमने दिया टीजर ट्रांसफार्मर, उसके 86% पर हमें टेपिंग निकालेंगे। ठीक है, मान के चलो यहाँ हमने आर फेज दिया, यहाँ वाई फेज दिया, और बी फेज जो है वो इस तरीके से मेन ट्रांसफार्मर को दे देंगे। अब आगे की कहानी क्या है, एक वाइंडिंग यहाँ होगी, टीजर ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर है ना, एक इसी की वाइंडिंग यूँ समझो कि यहाँ हम बनाएंगे ऐसे, है ना, बस दिखाने के लिए इस वाइंडिंग को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। तो दूसरी जो मेन वाइंडिंग है प्राइमरी वाली, उसके सामने सेकेंडरी वाइंडिंग बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या? मेन ट्रांसफार्मर की 50% पे, मेन ट्रांसफार्मर की 50% पे हमने टेपिंग निकाल दी। टीजर ट्रांसफार्मर की 86.6, जिसे हम √3 है ना, √3/2 या 86.6 बोल सकते हैं, टेपिंग निकाली गई। यहाँ तक शायद ही किसी को समस्या होगी। अब आगे के कनेक्शन में ज़्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं कि सर 3 फेज की सप्लाई दी हमने दो ट्रांसफार्मर में, मेन और टीजर ट्रांसफार्मर के नाम से, जो टीजर की प्राइमरी वाइंडिंग थी, है ना, और ये टीजर की सेकेंडरी। जहाँ मैं लिख रहा हूँ आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और ये मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, अब इसको जोड़ने के लिए हम लोगों को करना क्या है, एक वायर, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना, और ये चौथा वायर। ठीक है, फेज कितने चाहिए हमको? 2, लेकिन वायर कितने होंगे? 3। बाकी चीज़ें लिखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के बारे में हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसका यूज जो है वो अधिक ऊष्मा पैदा करने की वजह से होता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, एक और बात जो बच्चों को पता होनी चाहिए वो है कि मेन ट्रांसफार्मर को जो टीजर ट्रांसफार्मर है, इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग में ना फेज डिफरेंस के बीच लिए एक लाइन है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में। फेज अंतर जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपको यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज में चेंज करने के लिए
और इसमें 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, मेन और टीजर। इलेक्ट्रिक फर्नेस भट्टियाँ जो होती हैं, इलेक्ट्रिक भट्टियाँ, उनमें काम में लिया जाता है। कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम 86.6 पे, और ये वाला हिस्सा जहाँ हमने टेपिंग करी है, ये मेन ट्रांसफार्मर का 50% हिस्सा है, जो 2 अलग अलग भागों में बांटता है। मेन ट्रांसफार्मर में 50, ये आपको बता दिया, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए ये कनेक्शन किया जाता है। मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, उनमें फेज अंतर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगला डाउट सेशन है वो आपके सवाल के लिए होगा। आप अपने डाउट को हमें 9660259496 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हम टेलीग्राम पे भी हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ 3000 से ज़्यादा अभी प्रश्न ऑलरेडी आपको MCQ प्रश्न मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले डाउट सेशन में। नाम जरूर रखिएगा अपना। धन्यवाद।